आपके माध्यम से बता दूं कि ये जो सत्ता में भेड़िए बैठे हैं ना, या तो ये सुधर जाएं और जिस काम के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने वोट दे के और देश की सुरक्षा करके इनको बैठाया है, या तो उसको पूरा करें, नहीं तो संसद से घसीटकर और सड़क पे लाने में हमें देर नहीं लगेगी। मैं 16 तारीख से लगातार सभी पोस्टों पर 5000 पूर्व सैनिक हैं। हमने अभी तक कहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं देखा, इसलिए मैं नंबर दे रहा हूँ कि हमको रिंग करके बताएं कि कौन सी जगह वो छिपे हैं, उनको इस हल से देंगे, इस हल से खालिस्तानी पाकिस्तानी को, और नहीं तो जो रिमूवर फैला रहे हैं वो इस ग्राउंड में आए, वहाँ से नहीं रिमूवर फैलाएं, यहाँ ग्राउंड में है। जैसे हम लोग ग्राउंड में, मालिक कभी नरम नहीं होगा, नौकर नरम होगा, चौकीदार नरम होगा, मालिक क्यों नरम होगा? हम मालिक हैं, वो नौकर है, उसको नरम होना पड़ेगा। यही तो हो गया है कि अब असली किसान खेतों में होना चाहिए, लेकिन असली किसान जब रोड पर आ गया तो इनको अब खेतों में भेजेंगे। ये अब वहाँ पर नहीं बैठेंगे, ये अब खेत में जाएंगे और खेती करेंगे। हम लेके यहाँ आ गए ना हल, अब रोड जोतेंगे और ये खेत में जाएंगे। अभी तो क्या इस हल से हल निकल पाएगा इस बार का? बिल्कुल, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन हल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जैसे कि मैं लगातार कहता रहा हूं कि किसानों के आंदोलन में जो है अब जवान भाई भी जो हैं, जो पूर्व रहे हैं सैनिक, वो भी अब उतर चुके हैं फील्ड में। और विजुअल्स कितना देखने लायक है कि एक तरफ जो है हमारे जो पूर्व जवान हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कंधे से कंधे मिला करके जो है वो किसान भाई भी जो है उनके साथ में खड़े हुए हैं। कितना मतलब अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा इस समय पर। यूपी बॉर्डर के कुछ लोग जो है किसानों का समर्थन देने के यहाँ पे आए हुए, जवान और किसान दोनों मिलकर के। आज कुछ अच्छी ही वार्ता होने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन पूर्व जवानों से और साथ ही साथ जो किसान भाई जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरी वार्ता का समय दिया जा चुका है, क्या इस वार्ता से जो हल निकलेगा या फिर जो है संघर्ष आगे और भी आगे चलने वाला होगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देखते हैं कि आंदोलन जो है किस तरीके से रूपरेखा आगे का लेने वाला है, क्योंकि वार्तालाप लगातार फेल हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये आंदोलन जो है कि किसान आंदोलन नहीं रह गया, महाजन आंदोलन बन गया। और इसमें सिर्फ जो है कि कुछ स्टेट के नहीं रह गए, पूरे भारत वर्ष के 130 करोड़ जनता इसमें समाहित होने वाली है। और एक जो 3 बिल है ये तो वापस होगा ही होगा, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। इन लेना ही लेना है, चाहे घुटने छिलवा कर लें और चाहे ऐसे ले लें। और इसके साथ ही और सारे परिवर्तन होंगे, जैसे कि अभी सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। अब एक चोर दूसरे को चोर को चार्ज नहीं देगा। अब जवान किसान अभी सत्ता में बैठेंगे, इनका सफाया भी होगा। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन इस आंदोलन से निकल के आने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कल किसानों को फिर से आंसू गैस से गोले छोड़े गए हैं, लाठी चार्ज किया गया है, क्या लगता है आपको? देखिए ये जो है कि ये हताश हो चुके हैं और ये नहीं है कि ये मान नहीं रहेगा, मानेंगे, लेकिन चक्कर ये कि आगे इनके पहाड़ बनकर किसान जवान मजदूर आगे खड़े हैं, पहाड़ बन के आगे आ नहीं सके। और पीछे से इनके पीठ पर जो है कि लात मार रहे हैं कारपोरेट घराने, तो उनका लात भी सहना है। अब उनको मनाएं, अच्छा इनको मनाएं, मनाना तो पड़ेगा। तो जवान किसान तो कभी मानेगा नहीं। जवान तो जहाँ खड़ा हो गया तो पीछे एक कदम पीछे जाने का मतलब ही नहीं उठता, इसलिए मानना उनको ही पड़ेगा। और उनको 26 जनवरी तक का मौका दिया गया है। 26 से पहले अगर जो उन्होंने निष्कर्ष नहीं निकाला तो हम दिल्ली पर हर साइड से जहाँ भी किसान रुके हुए हैं, सबसे पहले किसान जाएंगे, उसके पीछे जवान, सबसे आगे जवान होंगे, फिर किसान मजदूर जो भी हैं सारे हम जाएंगे। और हम खाली हाथ जाएंगे, किसी के पास भी कोई लठ और कोई हथियार नहीं होगा। जितना उनके पास पावर होगा, जितने उनके पास हथियार होगा, वही प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे है कि कह रहे हैं कि 1-2 साल जो है थोड़ा समय लगता है समझने में। बिल को कोई भी चीज़ नया लागू होता है तो 1-2 साल समय लगेगा, 1-2 साल समय दीजिए, रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। और साथ ही साथ में जो है एक बड़े चैनल के जो मालिक हैं रजत शर्मा जी, वो भी कह रहे हैं कि 1-2 साल समय देना पड़ेगा किसानों को, तभी समझ में आएगा। क्या लगता है वाकई देना पड़ेगा समय? देखिए, मैं हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया जी। ये क्या होता है, ये सिर्फ इनका प्रयास है कि आंदोलन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये आंदोलन अब एक ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है। ऐसा आंदोलन अब आने वाले, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ वर्षों में खड़ा हो पाएगा या सरकार खड़ा होने देगी। तो ये आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब इन पे हल निकलेगा, तीनों कृषि बिल वापस होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनेगा। उससे नीचे कहीं भी कुछ स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। एक सांसद जो
वहाँ बैठा है, संसद में बैठा है और मलाई खा रहा है, उसके लिए पेंशन भी है और उसके लिए कोई टोल टैक्स नहीं है। और एक फौजी जो सीमा पे खड़ा है, गोली खा रहा है, उसके लिए पेंशन भी नहीं है और उसको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अब ऐसी सत्ता को बदलने के लिए हमें व्यवस्था लानी पड़ेगी और व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प है। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार अब ये कह रही है कि दोनों पक्षों में से है किसी एक पक्ष को है वो नरम रहना पड़ेगा, तभी बीच का हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा। जी, ये बिल्कुल सरकार की बात सही है कि दोनों में से एक हो, लेकिन जवान किसान बिल्कुल भी पीछे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, पीछे सरकार को ही जाना पड़ेगा। जी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम पराली बिजली को लेकर के तो ऑलरेडी पीछे हट चुके हैं। नहीं, ये वो मुद्दा हमारा वो नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, वो एक साइड वाला पॉइंट था। बट मुद्दा, रियल मुद्दा है एमएसपी के ऊपर कानून बनाना और जो तीनों बिल वापस, और उसके ऊपर जो अगर उससे एमएसपी जो प्राइस है उससे नीचे अगर कोई आदमी व्यापारी उस वस्तु को खरीदता है तो वो सज़ा का हकदार बने, ये पॉइंट था हमारा। और इस पॉइंट के ऊपर हम कायम हैं और जब सरकार को वापस लेना पड़ेगा ये पॉइंट, इसमें कोई सरकार को शक नहीं होना चाहिए। पक्ष में से सर किसी एक को नरम होना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? मालिक कभी नरम नहीं होगा, नौकर नरम होगा, चौकीदार नरम होगा, मालिक क्यों नरम होगा? हम मालिक हैं, वो नौकर है, उसको नरम होना पड़ेगा। किसान इंकलाब इंकलाब। नहीं, अच्छा, उनके नेता जो हैं बार बार कह रहे हैं कि किसान समझना चाहता है लेकिन विपक्ष आके भड़का दे रहा है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है ही कहाँ? विपक्ष तो ही नहीं है, पक्ष ही है, विपक्ष है ही नहीं है। नहीं, विपक्ष किधर है? क्या रूपरेखा होगा? वही तो मैं बताया कि 26 जनवरी को परेड में जवान और किसान बैठेगा उन नेताओं की जगह पर। 26 जनवरी को परेड में नेताओं की जगह पर जवान और किसान बैठेगा, तो वो नहीं बैठेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? मानना पड़ेगा, हर चीज़ मानेंगे। देखिए, पहले शांति से ही होता है, अभी हम शांति से चल रहे हैं, शांति से चलते रहेंगे, लेकिन जब सर से ऊपर उठ जाता है ना पानी तो गिरेगा। और उसमें फिर सत्ता को भी साथ में आना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को भी कहीं ना कहीं, और इनको भी साथ में आना पड़ेगा। अरे ये तो वही बात होगी कि जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, बब्बर टिकट जिंदाबाद, बब्बर टिकट। जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे, जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे। खामोशियां बोल उठी तो हंगामा हो गया, खामोशियां बोल उठी तो हंगामा कर दिया। अब कह रहे हैं बार बार कि विपक्षियों के द्वारा भड़काया जा रहा है, इसलिए किसान भाई समझ सर देखो, विपक्ष तो इसमें रहा ही नहीं, तो ये राजनीति करना छोड़ें, मुद्दों की बात करें। किसी के पहनने, किसी के कपड़ों, किसी के खाने पे राजनीति ना हो। अब राजनीति हो तो सिर्फ मुद्दों पे हो, और वो भी राष्ट्रीय मुद्दों पे, ना कि सुशांत की मौत पे, ना कि कंगना के मकान पे। राजनीति हो तो राष्ट्रीय मुद्दों पे हो, राजनीति राष्ट्रीय मुद्दों पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, बेरोजगार पे होनी चाहिए डिबेट, सारी चीज़ों पे डिबेट होना चाहिए। और अब व्यवस्था परिवर्तन का समय है, तो सभी को उठ के आगे आना है इसमें, और एकमात्र विकल्प व्यवस्था परिवर्तन ही रह गया है अब। ठीक है सर, इससे पहले जो है ये कहा जा रहा था कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि असली किसान तो है ही नहीं, असली किसान जो है उसकी जो जगह है वो खेतों में होनी चाहिए। देखिए, यही तो हो गया है कि अब असली किसान खेतों में होना चाहिए, लेकिन असली किसान जब रोड पर आ गया तो इनको अब खेतों में भेजेंगे। ये अब वहाँ पर नहीं बैठेंगे, ये अब खेत में जाएंगे और खेती करेंगे। हम लेके यहाँ आ गए ना हल, अब रोड जोतेंगे और ये खेत में जाएंगे। अभी तो क्या इस हल से हल निकल पाएगा इस बार का? बिल्कुल, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन हल निकलेगा, निकल जाएगा, बिल्कुल हल निकलेगा। और मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए इन दोनों पार्टियों के लिए। पहली पार्टी ये है कि जो बोल रहे हैं कि इसमें किसान नहीं हैं, इसमें जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं, उनके लिए कि अगर जो कहीं भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी को देखते हो तो हमारे नंबर पर रिंग करके बताएं। हम 5000 पूर्व सैनिक हैं और हम उस खालिस्तानी और पाकिस्तानी से लड़ेंगे। और दूसरी पार्टी वो
कि जो ये चाहते हैं कि अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो व्यवस्था परिवर्तन वाले हमारे साथ जुड़े। फॉरवर्ड कर रहे थे मैसेज कि सारे खालिस्तानी घुस गए, पाकिस्तानी घुस गए, वो हमको रिंग करके बताएं कि कौन से जगह पर खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं 16 तारीख से लगातार सभी पोस्टों पर 5000 पूर्व सैनिक हैं। हमने अभी तक कहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं देखा, इसलिए मैं नंबर दे रहा हूं कि हमको रिंग करके बताएं कि कौन सी जगह वो छिपे हैं, उनको इस हल से देंगे, इस हल से खालिस्तानी पाकिस्तानी को, और नहीं तो जो रिमूवर फैला रहे हैं वो इस ग्राउंड में आए, वहाँ से नहीं रिमूवर फैलाएं, यहाँ ग्राउंड में है, जैसे हम लोग ग्राउंड में आए हैं, आप भी तो आए हैं। से आ रहे हैं, कैसा है यहाँ का माहौल, किस तरीके से, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? ये ऐसा माहौल ये कि हो गया ना कि एक जंग जीत लिया हमने। सरकार का जो दो नीति था कि तोड़ो और इनको तोड़ो और दूसरों जो है कि बेचो, तो तोड़ने वाला जो नीति था ना धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो हमने जीत लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ कहीं आप देख रहे हैं कि कोई हिंदू और मुस्लिम और सिख इस तरह के भेदभाव आपने देखा है? इसमें पूरे देश की जनता ये नहीं बोल रहे कौन किस धर्म के है, सारे यहाँ आके इकट्ठे हो गए, वो तो हमने जीत लिया। और इनको जो बेचने की नीति थी ना, वो बेचने कभी भी नहीं देने, हरगिज भी इनको नहीं बेचने दिया जाएगा। इसी तरीके से चलेगा आंदोलन अभी? आंदोलन इसी तरह से पीसफुल्ली चलेगा और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बड़े अच्छे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, खाने पीने का भी। लेकिन मैं एक तो जितने भी किसानों की शहादत हुई है उनको सभी को आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और दूसरा सभी से ये अपील करता हूं कि खुदकुशी जैसा कदम ना उठाएं और संघर्ष करें। संघर्ष कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो बीच का फिर किस तरीके से रास्ता निकलेगा सर? किसान भाई जो हैं ठंड में इतने दिनों से बैठे हुए, डेली शहादत हो जा रही है, उधर जो केंद्र सरकार है बार बार वार्तालाप बुला रही है, क्या वार्तालाप इसमें जी वार्तालाप से मुझे नहीं लग रहा कि समस्या का समाधान हो पाएगा। तो या तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए, कल का समय दिया गया, हाँ, आगे बढ़ के उनको कोई ठोस कदम उठा के फैसला लेना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर किसान भी माने और सरकार भी माने। नहीं तो सरकार को दरियादिली दिखाते हुए और इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए, ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर जा सके। अभी आप लोग यहीं रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक 26 वैसे तो रहना ही रहना, 26 जनवरी की तैयारी में आए हैं, जाना है वहाँ। तारीख में क्या तैयारी करने वाले? बिल्कुल दिल्ली परेड में जाएंगे ना हम लोग। बिल्कुल परेड में चारों साइड से जो दूर दूर में किसान रुके हुए थे वो भी आ रहे हैं। अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं वहाँ? नहीं, हम बैठेंगे, अभी जहाँ वो बैठ रहे थे ना वहाँ बैठेंगे। हाँ, उनको अपना परेड भी दिखाएंगे ना हम लोग, बहुत दिन हो गया। चलिए ठीक है। आपके साथ और कितने लोग हैं? आप कितने हैं? 5,000 हैं। 5,000 सब यहीं पे ही हैं? अलग? नहीं, सभी पोस्टों पर बहुत है। ही जल्द मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये जो सत्ता में भेड़िए बैठे हैं ना, या तो ये सुधर जाएं और जिस काम के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने वोट दे के और देश की सुरक्षा करके इनको बैठाया है, या तो उसको पूरा करें, नहीं तो संसद से घसीटकर और सड़क पे लाने में हमें देर नहीं लगेगी। चलिए ठीक है। तो किसानों के आंदोलन में जो है जवान भी मौजूद हैं और उनका भी जज्बा कायम करने के लिए ये लगातार कदम से कदम बढ़ा करके यहाँ पे लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि 26 तारीख तक का आखिरी समय दिया गया है, अगर 26 तारीख तक अगर ये नहीं मानते हैं तो दिल्ली में परेड करने के लिए पूरी तैयारी रख रखे हैं। और किसानों के कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिला करके है जवान भाई जो हैं 5,000 की संख्या में है। पूरे जितने भी किसानों का जहाँ जहाँ प्रदर्शन चल रहा है, संघर्ष करने की पूरी तैयारी चल रही है। तमाम मुद्दों के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।